कि नशा मुक्ति केंद्र वालों से लोग चिढ़ते हैं, एक हिसाब से उनकी बुराई करेंगे, कोई उनकी तारीफ नहीं करेगा। तुमने या फिर कोई और उसमें है क्या, कुछ तो वजह, मेन वजह तुमको मैं बताऊं कि अधिकतर सेंटरों में नशा भी होता है। वो नशा करने वाले हैं स्टाफ को क्यों रखा जाता है? क्योंकि फ्री में ऐसा बंदा मिलता नहीं जो 24 घंटे पड़ा रहे। नशा मुक्ति केंद्र वाले क्या है, फिर वो कहते कोई भी आ जाओ लेकिन यहाँ तुम पड़े रहो कि कोई भाग ना जाए, तो तुम यहाँ बैठे रहो। फिर खा रहे हैं नशा, अंदर ही गोलियां भी खा रहे हैं। जिसका जो हाथ लगता है वो कर लेता है। पेशेंटों की जेब से निकलता है जो तलाशी में, वो स्टाफ खुद कर लेता है। आगे फिर बताएं तो जो ये क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कहीं, जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ कि जो पेशेंट है उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए? ये अनुचित है। ये तो अनुचित तो है। अभी इस पे अभी तुमको मैं बताऊं, हरियाणा में एक सेंटर में, मतलब जींद में ज़्यादा दुखी कर दिया पेशेंटों को स्टाफ वालों ने। किसी नशा मुक्ति केंद्र में स्टाफ वालों ने पेशेंटों को ज़्यादा परेशान कर दिया, तो वे पेशेंट स्टाफ वालों के सिर पे तवे मार के उनका सिर फाड़ के वहाँ से निकले। हरियाणा के सेंटरों पे कार्रवाई हुई। उससे पहले पंजाब में ऐसी शिकायतें आई। गंगानगर में भी तो वो आए सर। हाँ, गंगानगर में मैंने अभी इन्हीं दिनों में अखबार में से पढ़ा मैंने। हाँ, तो फिर अभी दिल्ली में हुई तो वहाँ पे कह दिया, गाइडलाइन जारी कर दी, सारे नशा मुक्ति केंद्र बंद कर दिए, गाइडलाइन जारी कर दी। वो क्यों चलते हैं सेंटर कि सब कुछ हो भी रहा है गलत पेशेंटों के साथ और फिर भी सेंटर चल रहे हैं या कुछ हुआ नहीं, तो वजह है कि जो नशा करने वाले हैं वो बहुत कमज़ोर आदमी होते हैं। कि जैसे मुकेश निकल गया कि बाढ़ में जाए, मेरे को क्या है यार, हम तो निकल आए। लेकिन एक आम आदमी के साथ हो जाए ऐसा, तो उसको वो बहुत कुछ करेगा उसके लिए। लेकिन नशा कर जाके उसने नशा कर लेना है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, दूसरों के लिए क्या करेगा? वो अपने घर के लिए कुछ नहीं करना, उसे नशे से मतलब है। इसलिए सब कुछ होता है कि नशा करने वाला कोई आदमी कोई सॉलिड आदमी नहीं होता, वो बड़ा कमज़ोर आदमी होता है, उसको अपने नशे से मतलब है। तो समझ लो, दो आदमी बाहर गए, एक ने नशा छोड़ दिया, वो वैसे ही सेंटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, डर के छोड़ दिया, या उसने जिसने नहीं छोड़ा उसकी वैसे ही हिम्मत नहीं, उसे अपने नशे से फुर्सत नहीं है। तो ये बातें हैं, मेन बातें और भी हैं। जैसे तो पेशेंट के कपड़े ले लेते हैं, बढ़िया बाहर ही निकाल लेते हैं। घर से आया बैग, अच्छे कपड़े आए, सर्दियों के आए, रजाई आई नहीं, स्टाफ ने वो अपनी अलग, उसकी क्रीमें आई, उसकी महंगी साबुनें आई, स्टाफ ने अपनी अलग, उसका खाने पीने का सामान आया वो निकाल लेना। तो अब सेंटरों पे रह कौन रहे हैं स्टाफ में? नशा छोड़े हुए लोग ही हैं और नशेड़ी दिमाग के लोग ही हैं वहाँ पे, जिन्होंने पूरी जिंदगी उठाईगिरी में ही बीती है। बिल्कुल, तो वो यही हरकतें करेंगे। कोई एजुकेटेड डॉक्टर तो वहाँ होते नहीं है। फिर जो काउंसलर होते हैं वो कौन है? वो ट्रीटमेंट लेके जिन्होंने नशा छोड़ा है वो ही दूसरों को समझाने लग जाते हैं, जैसे मैं हूँ। अब वो पेशेंट जो है वो क्या कहता है कि तू मेरे को रख लो 6 महीने, तो मेरे को उठा लाए, ये भी ठीक है। 4-6 महीने रख लिया, ये भी ठीक है। मेरे घर वालों से पैसे ले लिए, ये भी ठीक है। लेकिन मेरे को बिना वजह परेशान तो मत करो। अगर कोई मारपीट करता है, किसी से गंदी गाली देता है, तुम उसको मारो, ठीक है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा दूसरों को समस्याएं खड़ी करता है, दिक्कत दे रहा है, तुम उसको सजा भी दो वो भी ठीक है। लेकिन अब बातें क्या उनकी कि क्या नियम, कि जैसे मैं तुमको सबको कह दूं कि तुमने 50-50 गलतियां सबकी दिखानी है एक दूसरे की। इसने 50 उसकी दिखानी है, तूने 50 सबकी एक दूसरे की, और उसको कॉपी में लिखोगे।
अब गलतियां तो क्या, आखिर में तुमको क्या ढूंढनी पड़ेगी? कोई ऐसे टेक लगा के बैठा है, कोई दीवार की टेक लगा के बैठा है, किसी ने यार बोल दिया, यार थोड़ा सा उधर होना, यार क्यों बोला, यार बोल सकते हो। छोटी छोटी बातों में वो एक दूसरे को इतना परेशान कर देते हैं। और मैं तुमको बताऊं, क्या पता सेंटरों में स्टाफ पेशेंटों को इतना परेशान नहीं करता, इतना पेशेंटों को पेशेंटों से एक दूसरे से परेशान करवाया जाता है। अब वो करते क्यों ऐसा? वो इसलिए करते हैं कहीं ये इकट्ठे होके हमको मार के भाग ना जाए, इसलिए इनकी आपस में लड़ाई करवाओ। हाँ, भी आपस में लड़ते रहेंगे तो ये ग्रुपिंग नहीं करेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे और हमको मार के भागेंगे नहीं। इनकी जितनी लड़ाई चलेगी उतना चलेगा। एक दिमाग की सोच है वैसे, और ऐसे कुछ नहीं होता कि वे आपस में लड़ेंगे। अब ये टीसी का प्रोग्राम है, तो मेरे को सही बताऊं, टीसी का प्रोग्राम के प्रति मैं सहमत नहीं हूं। हालांकि मेरा भी टीसी से ही ट्रीटमेंट हुए, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। सिवाय दुख देने के, सिवाय परेशान करने के, आदमी को यूं लगता है सेंटर में आके कि यार ये तो मेरे लिए नर्क शुरू हो गया, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, ये पता नहीं बुरा वक्त कब खत्म होगा। नहीं तो एक आदमी अगर इलाज के लिए आया है ना, तो एक हिसाब से वो कहता है मेरा तो सुनहरा टाइम होना चाहिए यार, मेरी तो खुशियां यहाँ से शुरू हुई हैं, मेरा नशा बंद हो गया है। अब मैं रोज रोज अपने आप को सुंदर होता देख रहा हूँ, समझदार होता देख रहा हूँ, मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान होता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन वो कहता है यार ये नशा कैसे छूटा, ये क्या छूटा, ये तो मेरी जिंदगी का नरक शुरू हो गया। वो सेंटरों को नरक मानते हैं। अगर सेंटर वाले किसी पेशेंट को उठाने आ जाते हैं, अगर वो पहले सेंटर में रहा है, तो अपने माथे पे हाथ मारता है, ये क्या यार, ये तो फंस गए यार, पता नहीं कब निकलेंगे। पेशेंटों की आपस में यही बातें चलती हैं, कब निकलेंगे यार, भागने की कोशिशें, ये वो। ज़्यादातर फिर मैंने सोचा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, नशा मुक्ति केंद्र वाले कर क्यों रहे हैं? एक तो उनके दिमाग में बात बैठ गई है कि नशा इस टीसी प्रोग्राम से ही छूटेगा, इस कन्फर्ट से, इस पुलपों से, ये एनकाउंटर सेशन, ये एक दूसरे को फंसाओ, एक दूसरे की दुश्मनी रखो, एक दूसरे की गलतियां दिखाओ। लेकिन वो कहते हैं कि स्टाफ कहता है मेरे से मत करो कन्फर्ट, तो मेरी गलती मत दिखाओ, बस आपस में एक दूसरे की दिखाओ। यार वो जो गलती हम कर रहे हैं वो तो तू भी कर रहा है। सबसे ज्यादा गलतियां स्टाफ सेंटर में करता कौन है? स्टाफ करता है। स्टाफ टेक लगा के भी बैठता है, स्टाफ दूसरों का सामान भी खाता है, पेशेंटों के घर से आया वो गालियां भी देता है, वो मारता भी। सबसे ज्यादा व्यवहार स्टाफ के खराब होते हैं। कहता है हमसे नहीं, हमको मत कहो। तो ये नशा मुक्ति केंद्रों में होता है कि एक हिसाब से फिर पेशेंट को साफ लगता है कि तो गुलाम बन गए, हम इसके हाथों फंस गए और हमारे घर वाले इनके हाथों बेवकूफ बन रहे हैं। तो आदमी क्या करता है, जब निकलता है ना, दुगना नशा करता है उसकी वजह से कि तुम छुड़वा रहे थे ना मेरा नशा। घर वालों को कहता है कि मेरा नशा तुम मेरे को डरा के छुड़वा रहे थे, अब जाते ही करूँगा। और उनको जाते ही करता है, वो उनको डबल करता है, वो 10 गुना करता है। क्योंकि एक शांत आदमी का नशा, नॉर्मल आदमी का नशा कुछ और तरह का होता है, एक गुस्से में पागल हुए आदमी का नशा कुछ और तरह का होता है। और फिर जब वो इतना नशा करता है, घर वाले फिर सेंटर में फ़ोन करते हैं, ये क्या करें, हम अब हमारे तो बस का बाहर हो गया है। तो कहते जी आपको कहा था 6 महीने का इलाज कराओ, आप 2 महीने में ले गए, यही होगा, अब आप फिर दाखिल कराओ, 6 महीने का कराओ, फिर ठीक होगा। तो फिर बने वापिस फिर उठवाओ। मजबूरी में करेंगे क्या घर वाले, उनको तो पता ही नहीं है कि सेंटर के अंदर हो क्या रहा है। ना नशा छूटता है, ना उस जार से निकल वो बल्कि पेशेंट और फंस जाता है। एक बार सेंटर में आ गया, उसको इतना दुखी किया गया, वो जितना नशा पहले नहीं करता था, वो जाके उससे ज़्यादा नशा करता है। और अब फिर उसको फिर उठवाया जाता है पहले से ज़्यादा टाइम। वो एक ऐसे दुष्ट चक्कर में फंस के खड़ा हो जाता है कि कई लोग फिर निकल के आत्महत्या कर ली, कईयों के तलाक हो गए, कईयों ने अपना हिस्सा अलग करके अलग हो गए। फिर हल तो कोई ना कोई करेगा बंदा, कई नशा कर करके मर गए। तो वो सारी वजह जो है कि जो नशा मुक्ति केंद्रों को इतनी गालियाँ पड़ती हैं। अब शायद मेरे ख्याल में मैंने बहुत कम सेंटर देखे हैं जो अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। एक दूसरा प्रोग्राम भी है, NA का प्रोग्राम।
एनए के प्रोग्राम में ये सब कन्फर्टेशन नहीं होती, ये सब नहीं होता। उसमें कहा जाता है कि तुम अपने आप के बारे में देखो, दूसरा जो करता है उसको वो देखेगा, उसको जाने दो, वो उसकी टेंशन है। तुम अपने अपने आप को देखो बस। लेकिन वे भी करते हैं ऐसी सजा देनी, हद से ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे चलो भी 200 डंडे बैठक लगा, छोटी छोटी बात पे मारना, ये वो। तो मैंने बहुत से नशा मुक्ति केंद्रों में काम किया है, तो कईयों में तो ऐसा है कि ना मारो तो वे कहते हैं कि आप मारते क्यों नहीं, आप तो मारते ही नहीं, आप कैसे ठीक करोगे। कई नशा मुक्ति केंद्रों में मैं काम करता हूँ तो मैं थोड़ा रिलैक्स रखता हूँ पेशेंटों को। तो ऐसे नशा क्या छोड़ेंगे, तो आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं। मैं पूछता हूँ तुमने इतना दुखी करके कितनों को छुड़वा दिया, जो तुम कह रहे हो कि आराम से बैठे आदमी नशा कैसे छूटेगा। दिमाग में एक सोच घुसी हुई है कि जितना इनको परेशान करोगे, जितना दुखी करोगे, उतना ये ज़्यादा नशा छोड़ने के लिए तैयार होंगे। मतलब वो नशा मुक्ति केंद्र को एक सजा घर के रूप में बना, तो तुमने नशा किया, हम तुमको सजा देंगे और तुम सजा से डर जाओगे, फिर तुम नशा छोड़ दोगे। इस वाली थ्योरी पे चलते हैं। लेकिन पता नहीं है उनको कि ये जो प्रोग्राम था ये था बदलाव लाने के लिए, कि आदमी बदले। वो 6 महीने के दौरान, इलाज के दौरान बड़े सुबह उतार चढ़ाव बातें आती हैं मन में, गुस्सा आता है, दुख आता है। उसके दौरान उसकी काउंसलिंग चलती है, उससे बातचीत चलती है, अच्छी बातों पर उसको तारीफ की जाती है, उसकी गलतियों पर उसको पहले समझाया जाता है, फिर उसको कोई धमकाया जाता है, फिर छोटा मोटा कॉन्सिक्वेंस दिया जाता है, फिर भी उसको अवेयर करवाया जाता है कि अब की बार में तो नहीं माना तो फिर तेरा बड़ी सजा होगी इसकी। वो बहुत जो स्पेयर पार्ट वगैरह वो बहुत बड़ी सजाओं के लिए होते हैं। सेंटरों में एक स्पेयर पार्ट है, स्पेयर पार्ट का मतलब अनिश्चितकालीन सजा, जिसका काल निश्चित नहीं है कि 2 दिन है या 10 दिन है। उसमें आदमी को सुबह उठेगा, वो जल्दी उठेगा, दूसरों से लेट सोएगा, सारा दिन झाड़ू पोछे बर्तन मांजेगा, खाली टाइम में खड़ा होगा या मुर्गा बनेगा या सिर पे स्टूल लेगा। उसे पूछा जाए कि अभी किस गलती पे, उसकी गलती क्या, छुटपुट गलतियों पे। किसको यार कह दिया, किसी की कोई चीज़ खा ली, किसी से कोई कपड़ा मांग के पहन लिया। अब वो देखता है कि मेरे से बड़ी गलतियां तो स्टाफ कर रहा है, वही गलतियां, लेकिन मेरे को इन्होंने स्पेयर पार्ट दे दिया, सजा दे दी इतनी बड़ी, और खुद अपने ठाठ से वो सब कर रहे हैं। तो वो तो बात बिल्कुल ही, जब उसके मन में ये बात आ गई तो फिर वो उसी टाइम मन में ठान लेता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो तुम मेरे को डरा के मेरे को नशा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो। और डर जो है वो चीज़ ऐसे ये चीज़ काम नहीं करेगी। डर होता है वो 10-20%, लेकिन 100% इलाज डर नहीं होता। और वीडियो पसंद आए इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और